हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों, एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल ये हमारा ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग इमरजेंसी लाइट वगैरह बनाते हैं। तो इसका सही मेथड क्या होता है? एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने का सही मेथड होता है करंट कंट्रोल करना, ना ही वोल्टेज कंट्रोल। तो अगर हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो बहुत जल्द ही एलईडी फ्यूज हो जाने के चांस रहता है, क्योंकि आप जानते हैं 3 वोल्ट की एलईडी 2 वोल्ट से नहीं जलता है और 4 वोल्ट से फ्यूज हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का सही तरीका है, वोल्टेज को हम छोड़ देंगे, वोल्टेज ये खुद बना लेगा, बस हम करंट को कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए इसके साथ रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो इसका मैक्सिमम करंट है। जैसे कि कुछ एलईडी के लिए मान लीजिए 100 मिली एम्पीयर मैक्सिमम है, तो उसके नीचे आप लोग 0 से 100 तक अगर करंट को वेरी करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से 0% से 100% ब्राइटनेस के बीच वो आसानी से काम कर सकता है। लेकिन वोल्टेज कंट्रोल करके उतना आसानी से हम लोग एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना स्मूथ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, और थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया तो नहीं जलता है और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फ्यूज हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग एक करंट रेगुलेटर बनाएंगे जिसके मदद से आप लोग एक्चुअल में करंट को कंट्रोल कर पाएंगे और इस एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इस सर्किट में कोई भी एलईडी काम करेगा, 12 वोल्ट के नीचे कोई भी एलईडी का जो करंट है वो चेंज करके ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज यूज करने वाले हैं एक TDA2030 आईसी। हाँ भाई, ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी ही है, होम थिएटर के अंदर जो मिलता है। तो हम अजीब वगैरह काम करना पसंद करते हैं, हम एम्पलीफायर आईसी को लेकर आज करेंगे एलईडी कंट्रोलर। तो चलिए इसको कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक 1 ओम रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसको लगाएंगे पिन 3 से पिन 2 के बीच। पिन 1 2 3 4 5 इस तरह से लेफ्ट साइड से राइट साइड में है, तो पिन 2 और 3 के बीच 1 ओम रेजिस्टेंस को इस तरह से हम लोग लगा देंगे। ओके, उसके बाद एक एलईडी चाहिए जिसका हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एलईडी कोई भी वोल्टेज का हो, 12 वोल्ट के नीचे चलेगा। ओके, तो ये मेरा एलईडी जो है 3 वोल्ट की 2 एलईडी सीरीज में है, इसलिए हम लोग इसको 6 वोल्ट की एलईडी मान सकते हैं। तो ये लगेगा पिन 4 और पिन 2 के बीच। तो पिन 4 से 2 के बीच ये एलईडी लगेगा। पिन 4 में प्लस और पिन 2 में माइनस लग जाएगी इसका। तो ये देख लीजिए कनेक्शन, पिन 4 में प्लस, पिन 2 में माइनस। उसके बाद पावर लाइन करना है। पावर की जो प्लस, बैटरी का प्लस वो लग जाएगी पिन 5 में, और बैटरी का माइनस जो है वो लगेगी पिन 3 में। इस तरह से आईसी को पावर देना होगा। ये देखिए 5 और 3 के बीच, और एलईडी इस तरह से लगेगी। अब चलिए इसके साथ एक पॉट लगाएंगे जिसके थ्रू हम लोग इसका करंट कंट्रोल करेंगे। तो उसके साथ एक डायोड लगाना पड़ेगा। ये कोई भी डायोड 4007 आप लगा सकते हैं, बहुत ही नॉर्मली मिलता है। तो इस डायोड का जो लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे ब्लैक वाला साइड, और राइट साइड में लगाएंगे जो ग्रे बैंड होता है इसका, वो वाला साइड। तो ये डायोड जो है यहाँ पर इस पॉट में 0.7 वोल्ट बनाएगा, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसके साथ आपको एक 1 किलो ओम रजिस्टर चाहिए। ये रजिस्टर ब्लैक साइड के साथ लग जाएगी इस तरह से। ओके, अब इसके साथ हम लोग 3 तार लगाएंगे। तो उसमें से जो ये है ब्लैक वाला तार, ये माइनस की है, ये है कंट्रोल आउटपुट, और ये है पॉजिटिव इनपुट की। तो चलिए इसको हम लोग इस सर्किट के साथ लगा लेते हैं। जो प्लस का है लाल तार वो पिन 5 में लग जाएगा जहाँ पर बैटरी का प्लस है, और जो माइनस का तार है वो बैटरी का माइनस जहाँ पर है पिन 3 उसमें लग जाएगी, और जो कंट्रोल आउटपुट की तार है वो आपका पिन 1 में लग जाएगी, आईसी का पिन 1 में। तो इतने में ही आपका कनेक्शन सारे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक क्लोज अप व्यू दिखा देते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये व्यू आपका काम आएगा, कैसे कहाँ पर कौन सी तार लगा हुआ है। देखिए, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। पिन 1 2 3 4 5 लेफ्ट से राइट तक ये ऐसे है। ओके, बाकी आपको डायग्राम में पता चल जाएगा। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। इसको आप लोग 7 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज से चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये एलईडी थोड़ा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अब हम लोग इसका ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं। देखिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि कैमरा में ऑटो एक्सपोजर है। जब ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है तो ये सीन का ब्राइटनेस कम कर दे रहा है। अब हम लोग एक्सपोजर लॉक कर दिया। अब देखिए ये ब्राइटनेस कितना आसानी से, कितना स्मूथ तरीके से कंट्रोल हो रही है। तो इतना स्मूथ कंट्रोल आपको ट्रांजिस्टर वाली सर्किट में नहीं मिलता है। तो अगर आपने पहले बनाया तो आपको पता होगा कि इतना स्मूथ कंट्रोल ट्रांजिस्टर वाली सर्किट से नहीं होता है। तो इस सर्किट की खासियत यही है। दोस्तों, ये आईसी एलईडी को चलाने के समय हीट हो सकती है, इसलिए इसके साथ एक हीट सिंक लगा देंगे। और ये आईसी मैक्सिमम 2 एम्पियर की करंट दे सकता है। तो आप 2 एम्पियर के नीचे ही आप इसमें एलईडी में ब्राइटनेस कर सकते हैं। चलिए इसका एक करंट टेस्टिंग हो जाए। तो देखिए ये 200 मिली एम्पियर अभी ले रहा है ये आईसी चलने के लिए, और एलईडी को थोड़ा सा जलाने के लिए इतना लेता है ये। और उसके बाद हम लोग एडजस्ट करके इसको 850 मिली एम्पियर तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि आईसी थोड़ा सा ले रहा है और बाकी एलईडी को मिल रहा है 700 मिली एम्पियर के आसपास। तो इस तरह से हम लोग इसकी करंट को देख लिया, कैसे ये करंट को रेगुलेट कर रहा है
एलईडी में। अब चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं ये डायग्राम कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये TDA2030 IC लेके ये डायग्राम बना हुआ है और इसके राइट साइड में जो दिख रहा है ये जो सर्किट है ये सेम ही सर्किट है, लेकिन ये सर्किट डायग्रामिक जो सिंबल होता है इस IC का जो सिंबल होता है ऑप एम्प की वो दे के बनाया गया है। तो दोनों ही लगभग सेम है एक्चुअल में, लेकिन ये दिखने में डिफरेंट है। तो देखिए जो TDA2030 IC का पिन आउट है 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से 1, 3 और 5 ये 3 पिन थोड़ा सा आगे की तरफ रहती है और 2 और 4 ये दोनों पिन पीछे की तरफ रहती है। तो इसका जो सिंबल है ऑप एम्प लाइक सिंबल वो है ये। इसमें से जो पिन 1 है ये होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लाइन दिया गया है इनपुट, ओके। और उसके बाद पिन 2 जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट होता है ये वाला, और पिन 3 होता है ग्राउंड, मतलब कि ये माइनस सप्लाई वाली, और पिन 4 होता है आपका आउटपुट, ये है 4, और जो पिन 5 है ये प्लस सप्लाई की इनपुट होती है, ये देखिए 5 प्लस सप्लाई की इनपुट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप एम्प्स होती है, ऑप एम्प्स की जो मेन थिंग होती है, मतलब मेन क्राइटेरिया जिसके ऊपर ये ऑप एम्प चलती है, ये जो पिन 2 दिख रहा है इनपुट पिन प्लस और माइनस, ये दोनों का वोल्टेज को ये हमेशा सेम रखना चाहता है। तो हम अगर पिन 1 में कुछ वोल्टेज दिया तो ये पिन 2 की वोल्टेज ये खुद बना रहा है, देखिए पिन 4 में आउटपुट करके एलईडी के अंदर से ये रेजिस्टेंस के अंदर से ग्राउंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है यही मिलेगा पिन 2 में। तो पिन 1 में हम लोग एक वोल्टेज सेट कर रहे हैं 10 के पॉट से, तो इस सेट किया हुआ वोल्टेज को ये आईसी ये करंट एलईडी के अंदर भेज के यहाँ पर वही सेम वोल्टेज मेंटेन रखना चाहता है। यही ऑप एम्प का सिस्टम होता है। इसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट ये दोनों में जो वोल्टेज है वो हमेशा ये सेम रखना चाहता है जब तक ये कर पाता है, मतलब जब तक पॉसिबल है। तो इसके लिए ये देखिए पॉसिबल है, एक नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पिन 4 को ऐसे ऑन करेगा, मतलब पिन 4 की वोल्टेज ऐसे डिफाइन करेगा, ये 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बनेगी, और उस ड्रॉप को ये यहाँ पर माप रहा है उस वोल्टेज को, और इसके साथ वो इक्वल करेगा इस वोल्टेज को, ओके। तो इस तरह से ये इन दोनों वोल्टेज को इक्वल रखना चाहता है। तो इससे कैसे एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव वोल्टेज है, मतलब कि 12 वोल्ट या कोई भी वोल्टेज हम लोग पिन 5 में दे रहे हैं, वही वोल्टेज इसमें भी देना पड़ेगा पॉजिटिव, मतलब ये दोनों बेसिकली कनेक्टेड है एक साथ। और यहाँ पर जो ग्राउंड सिंबल बना हुआ है इसके साथ ये कनेक्टेड है देखिए, और ये 3 नंबर पिन जहाँ जहाँ पर भी ये सिंबल बना हुआ है ये सब कनेक्टेड है एक साथ में, ओके। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। उसके बाद 1 के रजिस्टर के अंदर से ये इस डायोड के अंदर से ये करंट जा रही है। तो हम सभी जानते हैं कि डायोड के अंदर से अगर करंट जाती है तो डायोड के अक्रॉस में 0.7 वोल्ट की ड्रॉप होती है। तो इसलिए ये 4007 डायोड है। नॉर्मली कोई भी चार्जर या कुछ चीज़ के अंदर मिल जाता है ये डायोड, कोई भी डायोड चलेगा आपके पास, जो भी है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये 0.7 वोल्ट के जैसा मेंटेन करेगा, और उस वोल्टेज को हमने एक पॉट के मदद से यहाँ पर इनपुट किया। देखिए इस डायग्राम में आपको समझने में आसानी होगी। वोल्टेज आया 1 के रजिस्टर के अंदर से डायोड के अंदर से गया ग्राउंड में, तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट ड्रॉप बन गया। तो उस ड्रॉप को हमने क्या किया, एक 10 के रजिस्टर से मतलब पोटेंशियोमीटर से यहाँ पर फीड किया। तो ये पोटेंशियोमीटर को आप जब घुमाएंगे तो ये 0 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक एक वेरिएबल आपको मिल गया पिन 1 में, ओके। तो आप बोलेंगे भाई 0.7 ही क्यों और ये डायोड ही क्यों लगाया, हम तो ऐसे ही पॉजिटिव वोल्टेज से दे सकते थे। यस दे सकते थे, लेकिन तब आप जब 10 के पॉट को घुमा देंगे पूरा, तो ये पूरा सप्लाई वोल्टेज के जैसा वोल्टेज यहाँ पर मिलने लगेगा। 0.7 में ये लिमिट नहीं होगा, ओके। तो ये लिमिट ही हमें चाहिए ताकि यहाँ पर जो करंट है वो भी लिमिटेड रहे एलईडी के अंदर, वो इस आईसी का फुल करंट मतलब हाईएस्ट करंट लिमिट के ऊपर ना जाए, और इस एलईडी का भी हाईएस्ट करंट लिमिट जो है उसके ऊपर ना जाए। अगर आपका एलईडी 700 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ले सकता है, लगभग 1.4 एम्पियर, तो आप यहाँ पर 2 डायोड लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, 1.4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगी, तो इसको फुल रेंज में 1.4 वोल्ट पिन 1 में देगी। तो ये आईसी एलईडी को ऐसे जलाएगा ताकि इस 1 ओम रजिस्टर में 1.4 वोल्ट ड्रॉप हो जाए। तो ये दोनों ड्रॉप दोनों पिन में सेम हो जाएगा, तभी ये एलईडी की जो ब्राइटनेस है इस तरह से कंट्रोल हो पाएगी। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा, इस जो सर्किट है ये बेसिकली यहाँ पर हमने एक सेट वोल्टेज दे रहे हैं 0 से 0.7 के बीच। मानिए कि 0.5 हमने दिया तो 0.5 वोल्ट इसमें मिला। ये आईसी इस एलईडी के अंदर इतना करंट फ्लो करवाएगा ताकि इस 2 नंबर पिन में भी 0.5 वोल्ट आ जाए। जब तक ना आ जाए तब तक ये करंट बढ़ाता रहेगा। जब तक यहाँ पर वोल्टेज आ गया तब ये करंट बढ़ाना बंद कर देगा और उसी करंट में ये फिक्स्ड कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1 ओम के अंदर 0.5 वोल्ट बनने के लिए कितना करंट चाहिए,
ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो R इक्वल्स टू 1 हो गया तो V इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो 0.5 वोल्ट के लिए 0.5 एम्पियर चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये 0.5 एम्पियर ही इस LED के अंदर भेजेगा, तभी जाके इसको यहाँ पर 0.5 वोल्ट मिल जाएगा। तो 0.5 वोल्ट यहाँ पर आपने सेट किया था, वो सेट किया हुआ वोल्टेज मिल गया यहाँ पे। तो ये चीज़ स्टेबल काम करेगी इस तरीके से। आपने यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं, मानिए 0.6 कर दिया, तो ये भी इसका एम्पियर को 0.6 कर देगा। तो अगर आपको एम्पियर बढ़ाना है तो आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 एम्पियर चाहिए, लेकिन ये 0.7 वोल्ट ही मैक्सिमम दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायोड लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट आपका 1.4 वोल्ट बन जाएगी। तब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में भी 1.4 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो आपका यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा लॉस जा रहा है। जैसे कि आपने 12 वोल्ट का सिस्टम बनाया, 12 वोल्ट इसमें इनपुट दिया, तो ये 1.4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर LED में आपको 1.4 वोल्ट कम मिलेगा। तो आप लोग लगभग 10 वोल्ट तक की LED को जला सकते हैं, लेकिन 11 वोल्ट की LED को नहीं जला सकते। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा आपको कि यहाँ पर डायोड चेंज करके वोल्टेज ना बढ़ा के इसको ऐसे ही रहने दीजिए 0.7 वोल्ट में मैक्सिमम। इस रेजिस्टेंस को आप घटा दीजिए। अगर आपको 1.4 एम्पियर मैक्सिमम चाहिए तो आप इसके जगह 2 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हाफ ओम बन जाएगी, या फिर हाफ ओम की कोई रेजिस्टर लगा सकते हैं डेडिकेटेड। तो उसके अंदर से 1.4 एम्पियर जाने से यहाँ पर 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगी। तो इस तरह से ये मैक्सिमम करंट में इसको एडजस्ट कर पाएगा। तो मैक्सिमम करंट को चेंज करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई LED है जो 100 मिली एम्पियर करंट सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ओम के रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हाईएस्ट करंट आपको मिलेगा वो 70 मिली एम्पियर मिलेगा। यहाँ पर 700 मिल रहा था, आप 10 गुना रेजिस्टेंस लगा दे तो 10 गुना आधा करंट मिलेगा, मतलब 10 गुना कम करंट मिलेगा। तो ये 70 मिली एम्पियर में एडजस्ट होगी। तो इस तरह से आप लोग इस रेजिस्टेंस को चेंज करके हाईएस्ट करंट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉट की पोजीशन को चेंज करके आप लोग इस LED की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल गया कि कैसे ये चीज़ काम कर रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर एक वोल्टेज दे रहे हैं, ये खुद एक वोल्टेज बना रहा है, वो दोनों जब इक्वल हो रहा है तभी ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये यूनिक आइडिया आपको कैसा लगा एम्पलीफायर IC से दूसरा कुछ बनाने का। तो अगर आपको ये पसंद है तो मैं एंड स्क्रीन में एक और वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पर एम्पलीफायर IC से मैंने और दूसरा कुछ बनाया। तो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताएं आपका थॉट क्या है इसके बारे में। और अगर आपको हमारे चैनल का वीडियोज पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।